एक सपना था यहाँ पर अपना घर, अपना फैमिली को यहीं पर सेटल करने के लिए। मेरी नौकरी भी यहीं पर ही है और उसके बाद मैंने यहाँ पर एक फ़्लैट बुक किया था अपना, जो कि अच्छे बिल्डर थे उस वक्त। मेरे को यही लगा था, काफ़ी माने हुए बिल्डर थे जो कि अजनारा इंडिया लिमिटेड करके हैं। या मैंने उनको 1 लाख रुपए की बुकिंग दे दी ICICI बैंक से। 1 लाख का चेक दिया कि ठीक है मैं बुक कर देता हूँ यहाँ पर। उसके बाद फिर फॉर्मेलिटी सारी हुई। मेरा बैंक से आपका जो है लोन भी क्लियर हुआ HDFC बैंक से। 45,30,000 रुपीज़ का लोन हुआ मेरा वहाँ से। उसके बाद मैंने जो प्लान लिया था वो सबमेंशन लिया था। थोड़ा महंगा फ्लैट लिया था मैंने और की अपेक्षा, बिकॉज मेरा पैसा नहीं था। तो मैंने कि ठीक है इसकी EMI बैंक बिल्डर चुकाता रहेगा। ये सबमेंशन प्लान में ये होता है कि इसकी जो इंटरेस्ट पार्ट होता है उसकी EMI जो है टिल पोजेशन, जब तक वो की नहीं देता तब तक आपका बिल्डर चुकाता है। अब उसके बाद जो है धीरे धीरे 2017 तक तो उसका सेटलमेंट बैंक से था, तो उसने उसका चुकाया आपका, किया कि हाँ भाई ठीक है दे रहे हैं। लेकिन जैसे ही आपका 2017 दिसंबर जो है ख़त्म हुआ और जनवरी लगा 18 से, वो अपने उसने हाथ पीछे खड़े कर लिए। हम नहीं दे पाएंगे, आप ऐसा करो हम आपको जो है आपका टिल पोजेशन तक आप जो भी होगा आपका हम इंटरेस्ट के साथ 18% इंटरेस्ट के साथ आप अपना पेमेंट करते रहो बैंक को, हम वो आपके बचे हुए पेमेंट में एडजस्ट कर देंगे। तो मुझे लगा कि चलो ठीक है, अब बिल्डर को मैं इतना सपोर्ट मांग रहा, इतना हेल्प के लिए बोल रहा है मुझसे, तो ठीक है इतनी हेल्प मैं कर देता हूँ। मेरे पे अगर नहीं भी है तो ट्राई करता हूँ। मैंने ट्राई किया और फिर ठीक है मैंने इंटरेस्ट पार्ट मैंने अपने जेब से देना चालू कर दिया कि ठीक है, एक आशा और एक होप से कि चलो मुझे एक दिन मेरा फ्लैट मिलेगा और मैं उस वक्त मुझे जो इकट्ठा पेमेंट देना है मैं एक पोजीशन के रूप में जो मैं इसको पेमेंट जो दे रहा हूँ आपका EMI के, वो मेरा एडजस्ट कर देगा। करते 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 दिसंबर 2020 आया, कोरोना आ गया। उसके बाद भाई दिक्कतें मुझे भी बहुत आने लगी। मेरी वाइफ की जॉब चली गई, उनको जो है सैलरी नहीं मिलने लगी थी। मेरे बच्चे का मैंने एडमिशन भी जो है एक अच्छे स्कूल से निकाल के छोटे स्कूल में कर दिया कि मुझे भी बहुत दिक्कतें आ गई थी। मेरी जॉब भी जो है दिक्कत में आ गई थी, मेरे को बेंगलोर जाना पड़ा। कई मेरे को परेशानियाँ बहुत हुई मेरी। उसी बीच मेरी मदर भी एक्सपायर हो गई 2020 में। मेरी बहुत सी ख्वाहिशें थी। एक हार्ड एंड मनी के लिए मैंने हर जो है वीकली में अपना 7 साल से जो है मैं नाइट शिफ्ट कर रहा हूँ सिर्फ एक 400 रुपये के लिए, कि मुझे वो पैसा मिलेगा और फिर मैं उसको कर सकूँगा। मुझे करीब 12-13 साल हो गए हैं जॉब करते हुए, बट अपने हस्बैंड को सपोर्ट करने की वजह से मुझे जॉब करना पड़ रहा है। ये घर जो लिया है, जो मिला नहीं है अभी तक, उसके हम जो EMI पे कर रहे हैं और किराया भी दे रहे हैं, तो उस वजह से हम अपने लाइफ में अपने खुशियाँ बहुत ज़्यादा नहीं ले पा रहे हैं। जैसे कि घूमना है, बच्चों का एजुकेशन हम दे रहे हैं, लेकिन उन्हें हम और अच्छी एक्टिविटीज़ में जैसे डालना चाहते हैं वो हम नहीं डाल पा रहे हैं, और अपना कुछ करना चाहते हैं। साथ ही एक घर का जो सपना होता है कि घर में रह के हम सारे अपने घर में रहेंगे, अच्छे से सजाएंगे और उसमें सारी अपनी कमी जो भी हम अभी तक नहीं रह पाए उस तरह से हम उसको रखेंगे। तो वो हम सिर्फ ये कि हम ये इतना सारा पैसा देने के बाद हमें कुछ नहीं मिल रहा, एक वो टेंशन रहती है। साथ में अब उम्मीद भी कुछ ऐसी लग नहीं रही है कि मिलेगा, तो वो एक टेंशन रहती है। तो घर में माहौल भी पूरा हमेशा ख़राब सा ही रहता है कि टेंशन का ही रहता है। और बच्चों का है, बच्चे भी यही देखते हैं कि टेंशन हो रहा है घर में, तो उनको भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है अपनी लाइफ में। मैं अपनी लाइफ में बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर रही हूँ। मैंने सोचा था कि सैलरी कितनी भी बढ़े, लेकिन हम लोग इतना पैसा यहाँ दे रहे हैं कि वो जो हमारा बढ़ता है वो सारा हमारा EMI और रेंट में ही चला जाता है। मैंने उसको बैंक ने उसको जो है 40 लाख रुपए दिए। मैंने अपने पास से उसको 1 लाख रुपए दिए, जो कि डिनाई कर रहा है कि मैंने आपको लौटा दिए, जबकि मेरे पे उसका प्रूफ है कि मेरे अकाउंट से निकल गया है और मेरे पे उसकी रिसिप्ट है। पर वो अपने एंड से कुछ नहीं दे रहा है, एक चेक नंबर पकड़ा रहा है कि आप देख लो। मैं इसको दिखा रहा हूँ कि मेरे कहीं पे आया नहीं है, आप मुझे और डिटेल दो कहाँ दिया है आपने, तो कुछ डिटेल नहीं दिखा रहे हैं। उसका स्टाफ इतना गंदा है, इतना रूडली बात करता है, उनको कोई मैनर्स नहीं है कि कैसे एक कस्टमर से बात की जाती है। वो वहाँ से ऐसा लगता है कि मैं भीख मांग रहा हूँ उनसे पैसा देने के बाद। मैंने अभी तक उनको 45 लाख रुपये एक दे दी, जिसमें 40 लाख रुपये बैंक ने दिए हैं उसको और 5 लाख मैंने दिए हैं उसको। आपको टुकड़ों में जो भी है सबकी रिसिप्ट है मेरे पे। और उसके बाद जो है मेरा जो बचा हुआ पैसा था जो एडजस्ट करना था वो नहीं कर रहा। वो एडजस्ट में अगर EMI में देखूँ तो मेरा 16 लाख EMI में जा चुका है। उसके ऊपर जो उसको 18% इंटरेस्ट देना था वो मेरा आज 9 लाख के करीब वही हो गया है। सब मिला के उससे मुझे 21 लाख रुपए लेने हैं और वो मुझसे कह रहा है कि आप 13 लाख रुपए दो। अगर कट पिट के सारा एडजस्ट भी किया तब भी मुझे 9 लाख रुपए उससे लेने ही है उसको। तो
वो जो है अपनी सपने लेके चली गई ऊपर। 2020 में उनका जो वो एक्सपायर हो गई थी, पर मुझे लगा था कि मिल जाएगा मुझे फ्लैट। EMI जो थी, जो मैंने 40 लाख रुपए की, ये जो HDFC से वो बिल्डर को देनी थी अपने एंड से, तो वो मैं हर महीने बिल्डर को के बिहाफ से मैं देता रहा। एक तरह से मैंने बिल्डर को उधार दे रहा हूँ मैं, तो वो बिल्डर को मेरे पोजीशन के टाइम में एडजस्ट करना था। वो मेरी EMI 13 लाख से बढ़ते बढ़ते वो 16 लाख रुपए के करीब पहुंच गई है मेरी, क्योंकि मैंने अपने एंड से दे दी और मुझे पोजीशन नहीं मिला अभी। जब मुझे पोजीशन मिल जाता तो वो मैं EMI मैं बियर करता, ना कि बिल्डर, लेकिन अब दिया ही नहीं है तो वो बिल्डर के नाम पे है, वो EMI भी चल रही है, तो वो एडजस्ट नहीं कर रहा। साथ में वो EMI उसको देनी थी लेकिन मैं देता रहा हूँ, तो उसने मुझे ये प्रॉमिस किया था रिटर्न में एक मेल पे कि उसके बिहाफ पे मैं आपको 18% एनुअली कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से पेमेंट आपको मैं उस पर दूंगा जब पोजीशन के टाइम पे। तो वो सब मिला के मेरा कैलकुलेट करके वो मेरा आपका जो मेरी ज़्यादा पहुंच गई है उसके पास में, जो कि मेरी करीब 66 लाख हो गया उसके पास में। अब 66 में से आप मेरा जो मेरी कॉस्ट शीट के हिसाब से 58 माइनस कर दोगे तो मेरा वो बचा हुआ पेमेंट उसको मुझे देना है, ना कि जो है मैं उसको दूं। पर वो मुझसे वो बचा हुआ ऊपर सारा पेमेंट मांग रहा है, जो कि मुझे वैलिड नहीं है, जो कि मेरे को नहीं देना उसको। मुझ पर पैसा नहीं है, इसलिए आज मैं 8 साल हो गए सिर्फ इस उम्मीद से कि मुझे मेरा घर मिलेगा, मैं उसमें सब कुछ करूँगा। मेरे घर में एक उम्मीद होती कि मैं अपना एक घर बनाऊँ, उसके अंदर एक सामान लेके आऊँ, सब कुछ करूँ। वो आज मेरी की आज वैसी की वैसी है। हो सकता है किसकी कितनी ज़िंदगी हो पता नहीं है, लेकिन ऐसा ही रहा तो लिटरली मैं सुसाइड कर लूँगा।